बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 9.16 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9। अब यहाँ पर हमारे पास चैप्टर चल रहा है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें कहता है कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बोल्ट की वो है 0.1। अब डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं इंटरेस्टेड वो किस में, डिफेक्टिव में है या अनडिफेक्टिव में है। नेक्स्ट फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब इसका मतलब वो इंटरेस्टेड भी डिफेक्टिव में ही है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसका जो एन दिया हुआ है हमें 500 है, ठीक है, और जो क्यू है वो भी हमें चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए तो हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही। क्यू के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं P + Q = 1। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना Q, जो P है इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है, अपनी बुक पर लिख लें इस क्वेश्चन के साथ। 1 - P करेंगे 0.1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर Q का आंसर भी आ गया। सबसे पहले हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्या होता है, जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्व करना है तो इसके दो पैरामीटर होते हैं और दोनों पैरामीटर का जो हासिल ज़रब होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है हमारे पास मीन के इक्वल। एन पी इज़ इक्वल टू मीन होता है हमारा। एन को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, एन है हमारा 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे। जब आप इसे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.50, ठीक है। उम्मीद आप लोगों के पास भी 50 आ रहा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का वेरिएंस फाइंड आउट, ये हमने फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस जब कहते हैं तो क्या होगा, वेरिएंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 9.15 में। वेरिएंस होता है हमारे पास NPQ के इक्वल। आपको पता है जब वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, जज़र ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। NPQ का जब हमने स्क्वायर रूट लिया यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का, सॉरी वेरिएंस का, तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब NPQ चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। N है हमारा 500, P है 0.1, Q हमारा 0.9। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपने इनका ले लेना है स्क्वायर रूट इकट्ठा ही एक ही बार में। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.1 मेरे पास ऑलरेडी लिखा, मल्टीप्लाई बाय 500 है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे 0.9 से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 45, इसका मतलब ये आ गया 45। अब 45 का मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। ये देखिए यार मेरे पास 6.7082 समथिंग, 6.7082 समथिंग। आप इसे 4 डिजिट तक फिक्स कर लें, मैं फिक्स कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपने फिक्स किस तरह से करना है। ये देखिए 4 डिजिट तक जब मैं फिक्स करता हूँ ये मेरे पास आ रहा है 6.7082। आपने फिक्स कर लेना। फिक्स किस तरह से करेंगे, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके कॉर्नर में आई का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आई के बटन पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। दूसरे नंबर पर आपको अगर ये नहीं नज़र आ रहा तो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे कॉर्नर में, इन डॉट्स पर क्लिक करें, आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड के नाम से, उस पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 कैलकुलेटर होते हैं अलग अलग से मेथड से, इनसे हमने करना होता है फिक्स। तो इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, आप उसे लाजमी देख लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।